Okay, students. Next topic, physics in relation to society. यानी फिजिक्स ने समाज के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या वो समाज के लिए अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो इसका आंसर तो हमने पिछली वीडियो में ही देख लिया था कि फिज़िक्स पढ़ने वाले जो फिज़िक्स के दोस्त हैं वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि फ़िज़िक्स के लॉज के द्वारा उस ऐसी तकनीकें आई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, ऐसी मशीन्स बनी हैं जिन्होंने समाज को बहुत फ़ायदा दिया है, समाज के लिए बहुत कुछ आसान कर दिया है। तो अब वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं देख पाएंगे, बट जो मेन एकदम से हमारी डे टू डे लाइफ में नज़र आते हैं वो एग्जाम्पल्स अगर हम थोड़ा सा देखें तो कम्युनिकेशन यानी संचार इस दिशा में बड़ा आसान हो गया है। ईमेल, इंटरनेट, टेलीफोन्स, सेल फोन्स, इनकी मदद से हम जहाँ चाहें एक सेकंड के भी अंदर बड़े आराम से अपने किसी दोस्त परिवार वाले से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बातों के अलावा आजकल तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई, इतने आसान जो प्रक्रिया शुरू हुई, इसमें ये जितनी भी चीज़ों ने हेल्प किया है ये सब फिज़िक्स की देन है। फिज़िक्स और उसके लॉज की देन के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। वो ज़माने गए जब बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़े पर बैठ कर के लोग चलते थे, है ना। अब ट्रेन, एरोप्लेन्स, बसेस, और उसमें भी कंफर्टेबल एसी बसेस हैं, अच्छी सस्पेंशन वाली बसेस हैं जिसमें झटके नहीं लगते हैं। तो इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, परिवहन की फैसिलिटीज़ जो है, साधन जो हैं, वो पॉसिबल हुए फिज़िक्स के कारण। इनके बिना तो फिर भी गुजारा हो सके, लेकिन अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, उनके बिना कितना मुश्किल हो जाएगा। सो इंसान को मदद की है ये चिकित्सा सुविधाओं ने। मैंने तो कुछ ही लिखी हैं, लेकिन एक थर्मोमीटर भी अगर आप उठा लेते हो तो भी आप देखते हो कि थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का इस्तेमाल जो किया गया है वो फिज़िक्स के ही लॉज को समझ करके किया गया है। सो सीटी स्कैन, एमआरआई इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक्सरे से किसकी हड्डी में कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है ये सब बड़ी आसानी से जाना जा सकता है और परेशानी को दूर किया जा सकता है। चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ फिज़िक्स ने हमारी बड़ी आसान और अच्छी कर दी हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, इनकी मदद से लाइव टेलीकास्ट, कहीं किसी भी देश का प्रोग्राम किसी और देश में आप आराम से बैठ के देख सकते हो। एक देश की खबर दूसरे देश में बहुत आराम से पहुंची जा सकती है। तो ये जो एंटरटेनमेंट का साधन है ये फिज़िक्स ने हमारा बहुत इम्प्रूव किया है। आजकल हर कोई एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है कि हमारी धरती बहुत मैली हो गई है, इसे साफ़ करना है। और इस दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, बिजली बनानी है लेकिन पानी की मदद से बनानी है, या नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, इससे बिजली प्रोड्यूस करनी है ना। तो ये क्लीन एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुए क्योंकि फिज़िक्स के लॉज ने हमारी इसमें मदद की है। तो ये लिस्ट तो कभी ख़त्म हो भी नहीं सकती, लेकिन अगर सिर्फ अपने आसपास की जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करता है उन चीज़ों को देखें तो फिज़िक्स ने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मदद दी है और फिज़िक्स ने सोसाइटी को, समाज को एक बहुत बेहतरीन समाज बनाया है। अब अगला जो टॉपिक है वो है फिज़िक्स का टेक्नोलॉजी। अब आपने बोला, हमने पढ़ा अभी कि ये टेक्नोलॉजी, टेलीफोन बने, टीवी बना, सैटेलाइट बना, ये फिज़िक्स के कारण बना। तो फिज़िक्स की कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के कारण ये बना है, फिज़िक्स के कौन से प्रिंसिपल, कौन से लॉज यूज़ हुए हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को बनाने के लिए। तो जब हम इंजन की, ट्रेन की बात करते हैं तो स्टीम इंजन बहुत ही पुराना हो गया, लेकिन फिर भी चलिए स्टीम इंजन को बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स का एक ब्रांच है जिसमें थर्म का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो
हीट एनर्जी के कारण जब मोशन आता है उसके हिसाब से बातें करें, उसको बारे में पढ़ें अगर, तो वहाँ से स्टीम इंजन के बारे में हमें समझ में आता है। रॉकेट प्रपल्शन न्यूटन के लॉज से समझ में आता है। रॉकेट प्रपल्शन यानी स्पेस में रॉकेट्स भेजना, ये हमें कौन समझा गया? न्यूटन के लॉज हमें इसमें हेल्प करते हैं। एरोप्लेन, एरोप्लेन क्यों उड़ रहा है? क्यों ग्रेविटी को डिफाई करता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाके हवा में उड़ता है? बर्नौली का प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम या प्रिंसिपल। रेडियो, टीवी, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन प्रिंसिपल, ये सब फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं जिनकी मदद, जिनकी पढ़ाई करके हम ये टेक्नोलॉजीज बना सके हैं। स्मार्टफोन्स जिनके बिना हम आज अपनी लाइफ एकदम अधूरी मानते हैं, स्मार्टफोन्स कैसे पॉसिबल हुए? एक छोटा सा फ़ोन आपके इतने बड़े बड़े काम कैसे कर देता है? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी किसने समझाई हमको? किसने बताया कि सेमीकंडक्टर जो है वो इस तरीके से काम किया जा सकता है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी सी जगह में रखा जा सकता है? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी अगेन फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कैमरा खरीदने जाते हैं तो हमें हमेशा हाई डेफिनेशन चाहिए होते हैं, तो वो कैसे आते हैं हाई डेफिनेशन? कैसा लेंस यूज़ होता है, कौन से लेंस कहाँ पर प्लेस करने हैं, ये सब कौन हमें समझाता है? ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाश के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें कैमरे वगैरह के बारे में ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। तो ये तो फिर वही बात है कि बहुत ही कम है, 6 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने बात की है, बट ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप अपने आसपास ज़रूर देखते होंगे, और इसीलिए फिज़िक्स के बिना टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी मुश्किल थी। और लास्ट टॉपिक है आज का, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। आपने देखा ही है कि फ़िज़िक्स तो इतना वास्ट है, इतना विशाल है कि आप कहीं से भी शुरू करो, कहीं पर भी ख़त्म करो, ये अथाह समुद्र है। तो इसको कुछ शाखाओं में इसको बांटा गया है। कौन कौन सी ब्रांचेस है फिज़िक्स की जो आपने मेन पढ़नी है? मैकेनिक्स, जिसमें आप मोशन के बारे में बात करते हो, लेकिन मोशन कम स्पीड पर, और कम स्पीड में एरोप्लेन भी आता है। जी हाँ, फिज़िक्स के लिए एरोप्लेन जो है वो बहुत ही कम स्पीड है। फिज़िक्स के लिए हाई स्पीड कौन सी होती है? लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड अगर आपको याद हो, आपने पढ़ी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। सोचिए, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलने वाली जो गति है, यानी जो रोशनी, लाइट की गति है, वो स्पीड जो है वो फिज़िक्स के लिए ज़्यादा है। एरोप्लेन वगैरह की स्पीड वो कम है। सो मैकेनिक्स कम स्पीड, रिलेटिविटी वेरी हाई स्पीड्स। ऑप्टिक्स, प्रकाश, लाइट के बारे में जब हम पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, हीट एनर्जी के कारण जो मोशन आता है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है।